हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम EasyJet प्लस बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 11 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बूट कॉन्फ़िगरेशन। eMMC में बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझना है तो हमारे eMMC का ट्रेनिंग लेसन 8 देखिए, जिसके अंदर हमने बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन और EXD CSD के बारे में डिटेल में बताया था। और उसके अलावा आप अगर चाहें तो हमारे UEFI बॉक्स के ट्रेनिंग लेसन 7 को भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हम हार्ड डिस्क के थ्रू बूट करवाते हैं, या फिर हम जब हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, CD-ROM के थ्रू, तो हम उसके बायोस की सेटिंग में जाकर के वहाँ पर जो बूट प्रायोरिटी सेटिंग होती है, वहाँ पर हम एग्जांपल के लिए जैसे अगर CD-ROM से हमें बूट कराना होता है तो हम CD-ROM सिलेक्ट करते हैं, अगर रिमूवेबल डिस्क से कराना होता है तो हम रिमूवेबल डिस्क सिलेक्ट करते हैं। या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर 2 हार्ड डिस्क लगी होती है तो हमें फर्स्ट हार्ड डिस्क से बूट करना है या सेकंड हार्ड डिस्क से बूट करना है, वो हम बूट करा सकते हैं। तो उस तरह से हमारे eMMC के अंदर भी पार्टीशंस होते हैं जिसके थ्रू हम उसे बूट करवाते हैं, और eMMC के अंदर प्रोसेसर के हिसाब से बूट पार्टीशन चेंज होते हैं, जिसे हम अभी इसमें समझेंगे। देखिए, जैसे कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे हैंडसेट को हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे Qualcomm फोन होता है तो वो Qualcomm का पोर्ट शो करता है, या फिर MTK का फोन होता है तो सिर्फ MTK का पोर्ट ही शो करता है। देखिए, वैसे तो बहुत सी बार ये फॉल्ट हमारे eMMC के हार्डवेयर डैमेज होने से भी होता है, हार्डवेयर में भी कभी कभार हार्डवेयर से भी, जैसे अगर हमारा पावर IC और CPU अगर प्रॉपरली काम करता है, लेकिन अगर हमारी eMMC हार्डवेयर डैमेज होने की वजह से अगर काम नहीं कर पाती है तब भी इस तरह का एरर आता है। लेकिन जब भी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका हैंडसेट DC मशीन पर ओके दिखा रहा है, मतलब उसका हार्डवेयर ओके दिखा रहा है, लेकिन वो फिर भी ऑन नहीं हो पा रहा है, और हम जब कंप्यूटर पर कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते से डायरेक्टली अगर उसके ऊपर मीडियाटेक या फिर ऐसा Qualcomm, मतलब वो देखिए चिपसेट के हिसाब से पोर्ट जनरेट होता है, तो जो भी पोर्ट अगर शो हो रहा है लेकिन उस पर कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है, या फिर हम उसे UMT QC फायर में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्लैशिंग में कुछ एरर आ जाता है, या फिर हम MTK हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट होते ही अगर CPU का लोडर दिखा करके एरर आ जाता है, तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमारे फ़ोन का बूट डिसेबल हो चुका होता है। बहुत सी बार देखिए ये वाला एरर 90% कंज्यूम की वजह से भी आता है, लेकिन देखिए हम इसमें कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे फ़ोन में कहाँ फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए, अगर कभी भी इस तरह का होता है तो ये भी हो सकता है कि आपके हैंडसेट का बूट डिसेबल हो गया हो, उस वजह से आपका हैंडसेट बंद है। फ्रेंड्स, उसके लिए हम EasyJet प्लस बॉक्स को ओपन करेंगे और आपको उसमें एक एक करके हम चिपसेट के हिसाब से बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक eMMC कनेक्ट किया हुआ है, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने Micromax Q402 का एक eMMC कनेक्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर हम पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग यहाँ पर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 08 है। अगर आपने इससे पहले हमारा eMMC का ट्रेनिंग लेसन 8 देखा है, या फिर हमारा UEFI बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 7 देखा, उसके अंदर हमने बताया था कि MTK के जितने भी हैंडसेट होते हैं उनके अंदर बूट पार्टीशन 1 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 0x48 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 है और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x08 है। इसका मतलब ये हमारा स्प्रेड ड्रम है। अगर बूट पार्टीशन 1 के अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 होता है तो वो हमारा MTK चिपसेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, स्प्रेड ड्रम और MTK दोनों ही चिपसेट जो बूटिंग लेते हैं वो बूट पार्टीशन 1 लेते हैं, लेकिन पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर जो होता है वो स्प्रेड ड्रम का 0x08 होता है और MTK का 0x48 होता है। वैसे देखिए, अब हम यहाँ पर एक Qualcomm की चिप को कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अब Redmi Note 3 के eMMC को कनेक्ट किया है और आप सभी को पता है इसका प्रोसेसर Qualcomm है। अब हम इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी जो हमारे Qualcomm प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर बूट पार्टीशन जो होता है वो यूज़र एरिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ROM1 मेन यूज़र एरिया लिखा हुआ है, बूट फ्रॉम ROM1, मतलब जितने भी जो Qualcomm की चिपसेट होती हैं वो हमारे ROM1 से बूट होती हैं, यूज़र एरिया से बूट होती हैं, और उनका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर जो होता है वो 0x38 होता है। और देखिए, जब भी किसी eMMC के अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00 हो जाता है उसका मतलब उसका बूट डिसेबल हो गया है। इसकी सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे UEFI बॉक्स में आती है, Medusa Pro में आती है, वैसी ही सेटिंग यहाँ पर EasyJet प्लस बॉक्स के अंदर भी आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है eMMC कॉन्फ़िगरेशन के टैब में बूट पार्टीशन इनेबल।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन आते हैं। अगर आप किसी भी एमएमसी के अंदर 0x0 डिवाइस नॉट बूट इनेबल कर देते हैं तो उसका बूट डिसेबल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एमटी के चिपसेट से रिलेटेड एमएमसी आती है तो आपको इसके अंदर बूट पार्टीशन 1 सिलेक्ट करना है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे ही बूट पार्टीशन 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 0x08 हो गया, जो कि स्प्रेड ड्रम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसे अगर हमें 0x48 करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिस पर हमें टिक लगाना है। टिक लगाते आप देख सकते हैं यहाँ पर 0x48 हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए अभी यहाँ पर Qualcomm की एमएमसी कनेक्टेड है जिसका बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ROM1 0x38 होता है। अभी हम इसे MTK के हिसाब से कन्वर्ट अगर करना चाहेंगे तो देखिए हमें जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। हालांकि देखिए Qualcomm वाले हैंडसेट जो होते हैं वो यूजर ए से होते हैं। हमने आपको एक दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पर इसे अभी ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है। अब देखिए हम एक बार फिर से हमारी एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो हमारी Qualcomm चिपसेट वाली नोट 3 की एमएमसी है आप देख सकते हैं इसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 हो चुका है और इसके अंदर ROM1 यहाँ पर आ चुका है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी Qualcomm वाले हैंडसेट के अंदर अगर बूट पार्टीशन 1 सिलेक्ट करेंगे तो वह हैंडसेट डेड हो जाएगा, मतलब वो हैंडसेट ऑन नहीं हो पाएगा, उसका ओनली कॉम पोर्ट शो होगा। जब भी हम किसी USB ISP टूल जैसे मिरेकल, UMT या और भी किसी ऐसे USB टूल से अनलॉकिंग करते हैं और उस समय अगर हमारा हैंडसेट डेड हो जाता है तो एक्चुअली में वो डेड नहीं होता, उसका बूट डिसेबल हो जाता है। देखिए जब भी किसी हैंडसेट को एमएमसी को अगर अपने को डेड करना है, मतलब उससे बूट ऑफ कर देंगे अगर आप, तो वो डेड हो जाएगी, उसका सिर्फ कॉम पोर्ट शो होगा। देखिए हम इसका भी बूट डिसेबल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अभी इस एमएमसी का बूट जो है वो डिसेबल कर दिया है। हम इसे एक बार दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास जब भी ऐसा कोई फ़ोन आएगा जो USB ISP टूल पर अनलॉकिंग करते समय अगर डेड हो चुका है तो उसकी एमएमसी को जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपको देखिए ऐसा देखने को मिलेगा। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00, बूट के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर नो बूट। इसका मतलब ये है कि हमारी एमएमसी बूट नहीं होगी। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हमने हार्ड डिस्क का बूट सिलेक्ट नहीं किया है तो हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड के लोगो तक आएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसका बूट प्रायोरिटी डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब कि किस डिवाइस से उसे बूट होना है, मतलब हार्ड डिस्क अगर एक लगी है तो उस हार्ड डिस्क से, या फिर अगर 2 हार्ड डिस्क लगी हो जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसे हम जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो पाएगा। वैसा ही हमारी एमएमसी के अंदर भी बूट पार्टीशन होता है। अभी देखिए जैसे कि Redmi Note 3 है, सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, उसने अगर USB से अनलॉकिंग करने के लिए ट्राई किया है USB ISP पिनआउट के थ्रू, और अगर उसका हैंडसेट डेड हो गया है, क्योंकि देखिए जितने भी जो USB ISP टूल होते हैं वो सिर्फ हमारी एमएमसी के यूज़र पार्टीशन पर वर्क करते हैं, वो बूट पार्टीशन 1 और बूट पार्टीशन 2 पर वर्क नहीं करते। इस वजह से कभी भी उन USB ISP टूल के अंदर अगर हमारा फ़ोन अनलॉकिंग में डेड होता है तो उसे USB टूल से रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल बॉक्स होते हैं जैसे EasyJet, मेडूसा, योफा, इन बॉक्सों में उसे हम 1 क्लिक पर रिपेयर कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए अगर कोई भी फ़ोन आपके पास ऐसा आता है जो UMT ISP टूल में या मिरेकल में या किसी भी USB ISP टूल में अगर डेड हुआ है तो उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा, 0x00 बूट फ्रॉम नो बूट। उस हैंडसेट को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर उसके चिपसेट के हिसाब से, जैसे देखिए अगर Qualcomm है तो यहाँ पर हमें यूज़र एरिया लेना है और यूज़र एरिया में हमें यहाँ पर 38 लेना है। अगर हमारे पास स्प्रेडरम का फ़ोन है तो हमें बूट पार्टीशन 1 लेना है 08। अगर MTK है तो यहाँ पे टिक लगा के हमें सिर्फ 48 करना है। लेकिन देखिए जैसा कि हमारा ये Qualcomm हैंडसेट है और हमने इसका भी बूट 0 कर दिया था, तो वापस से हम इसका बूट अभी कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पर देखिए अभी 78 हो गया है यूज़र एरिया में, तो हम यहाँ से टिक हटा देंगे तो ये 038 हो चुका है। अब जस्ट हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा बूट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमें वापस से चेक इन्फो करेंगे हम एमएमसी के लिए। ये देखिए हमारी एमएमसी का फिर से इसमें बूट कॉन्फ़िगर हो चुका है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38, बूट फ्रॉम ROM1 मेन यूजर एरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है या फिर ओनली कॉम पोर्ट शो करने वाला हैंडसेट अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप एमएमसी को आइडेंटिफाई करें और उसके बूट कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। अगर चिपसेट के हिसाब से उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है तो वो हैंडसेट बूट नहीं हो पाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम एक बार इस वीडियो में फिर से रिपीट कर देते हैं कि MTK वाले जितने भी हैंडसेट होते हैं ROM2 से बूट होते हैं, जिसके अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन हमें रखना होता है 0x48। अगर स्पेक्ट्रम चिपसेट होता है तो उसका बूट पार्टीशन ROM2 ही होता है, लेकिन उसके अंदर हमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x08 सिलेक्ट करना होता है। अगर हमारा हैंडसेट Qualcomm का होता है तो उसके अंदर हमें ROM1 मेन यूज़र एरिया को सिलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 0x38 होता है।
इसके अलावा कुछ ओल्ड मॉडल जो सोनी एरिक्सन के आते थे उसके अंदर हमें रोम 3 सिलेक्ट करना होता था और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन उसका 0x50 सिलेक्ट करना होता था। लेकिन अब आजकल सोनी के हैंडसेट ज़्यादा आते नहीं हैं। अभी नॉर्मली जितने भी हैंडसेट जो आते हैं वो कॉलकॉम या फिर MT के बेस्ड ही फ़ोन आते हैं और हमने आपको इन सभी के बारे में बता दिया है। और अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर प्रीसेट होता है। हम हमारे प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ पर हम प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम किसी भी eMMC के बूट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत सी बार इसकी वजह से भी हमारे फ़ोन जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं या फिर ओनली कॉम पोर्ट पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।